नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप हमारा स्पेशल शो ज्ञान गंगा देख रहे हैं। आज बात किसान आंदोलन पे। पिछले कुछ दिनों से आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनलों में आपने देखा होगा कि किसान दिल्ली के आसपास के जो भी बॉर्डर है उस पे आंदोलन कर रहे हैं। जो किसान है वो दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली के बॉर्डरों पर समझिए कि अपना जमावा लगाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से जो आंदोलन चल रही है उसमें कुछ किसानों की मौत भी हुई है। तो आज बात किसान आंदोलन के ऊपर। मेरे साथ इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए जर्नलिज्म के छात्र हमारे साथ ऋषभ त्रिपाठी और केशव हैं। अब मेरा सवाल ऋषभ आपसे है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं आप बॉर्डरों पे, दिल्ली के आसपास के जो भी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं ये हमें देखना होगा कि शरारती तत्व तो जो है वो हर जगह होते हैं, लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो उनकी कुछ मांगे जायज भी हैं। और क्योंकि मांगे उनकी जायज थी, इसीलिए जब पिछली बार ये काले कानून जो बोल रहे थे किसान वो आए थे तो सरकार को इसे वापस भी लेना पड़ा था। तो उनकी मांगे जायज भी हैं, जैसे कि अब पेंशन चाहिए उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए कि जो भी चीजें हैं उनको, मतलब जो भी उनकी बिक्री हो रही है कम से कम उनको कुछ एक उसका मिनिमम तो पैसा मिले ना कि भाई आप ये खरीद रहे हो, तो गारंटी चाहिए उनको। और मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी जो है वो गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। तो अगर वो किसान मांग रहा है तो मेरे हिसाब से इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। बस उनकी मांगे एक बार बातचीत करके ही हमें हल निकालना पड़ेगा। तो हम यही करते हैं कि एक बार बातचीत हो सही से, दोनों पक्ष बैठे और बात करें और इसका कुछ हल निकले। अच्छा, किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उसमें सबसे पहला आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि उसमें एमएसपी आता है, और दूसरा जो है किसानों के खिलाफ जो भी मुकदमे हुए थे पिछले आंदोलन में उनको वापस लिया जाए। लखीमपुर खीरी मामले में जो भी दोषी है उनको न्याय मिले। किसानों को मतलब जो भी प्रदूषण है उसको उस कानून से अलग रखा जाए, है ना। किसानों और खेती मजदूरों को जो पेंशन मिले, ऐसा उन लोगों का मतलब मांग है। और पिछले जो आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनको मुआवजा तथा सरकारी नौकरी की मांग की गई है किसानों की तरफ से। और 60 साल के ऊपर के उनको कम से कम मतलब कुछ पेंशन मिले, 10,000 तक की उनकी मांग है। और स्वामीनाथन की जो आयोग की सिफारिश थी उसको लेकर के वो लोग मांग कर रहे हैं। तो ठीक है, मानते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसानों को किसान अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार भी कुछ मांगों को लेकर मानने को तैयार है, लेकिन कुछ मांगों को लेकर तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी मांगे जायज है और कौन सी जो मांगे है वो जायज नहीं है? ऋषभ आपसे। तो अब इसमें यही बात है ना कि इसमें जायज या नाजायज कौन सी मांगे ये हम थोड़ी बताएंगे। ये तो जो सरकार के लोग हैं या जो किसान नेता बने हैं बैठे हुए हैं या जो किसान बैठे हुए हैं, जब उनसे डायरेक्ट वार्ता होगी, जब उनसे बातचीत होगी, तब कुछ इसका उपाय निकलेगा ना, तब ये कुछ आगे चीजें बढ़ेंगी जब बात होगी। हम क्या बताएं कि उनकी क्या मांगे सही हैं। अब जो किसान इस समय फेस कर रहे हैं या जो उन्होंने फेस किया है वो हम तो फेस कर नहीं रहे हैं, तो हम उनके बारे में ज्यादा चीजें नहीं बता सकते हैं। वो जरूरत है कि हमें किसान से ही बात करनी चाहिए उस विषय में। अच्छा, कुछ दिन पहले जो किसान है और कुछ नेताओं के साथ बैठक हुई, बैठक में सरकार ने कहा कि हम इन फसलों पे एमएसपी देने को राजी हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और बाद में उसे किसानों ने मानने से, उस मांग को मानने से इनकार कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि सरकार लगभग 22 के आसपास जो फसलें थी उस पर एमएसपी देने को राजी हो गई, लेकिन किसान नहीं मांगे? क्यों नहीं मांगे, क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें थी। पहला ये था कि जैसा कि ये सरकार ने ये बोला था कि हम 22 फसलों के आसपास पे एमएसपी दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक था कि एक टेन्योर के लिए कहा गया था, शायद तो 5 साल का कुछ टेन्योर था कि इतने ही साल तक के लिए हम लोग एक बार राजी हो जाते हैं और इतने फसलों के लिए राजी हो जाते हैं। तो किसान भी जानते हैं कि ये सब चीज जब वो आए हैं तो क्यों ना सभी फसलों पे ही एमएसपी ले लिया जाए, क्यों ना 5 साल इसको हमेशा के लिए गारंटी करा लिया जाए। तो इन चक्करों में भी किसान, और जैसा कि आपने बोला किसान राजी क्यों नहीं है, तो हमने ये देखना पड़ेगा आंदोलन के पीछे चीजें भी कितनी सारी हैं। कैसे वहां पे अलग अलग जो विभिन्न मांगों को और आगे रखा गया है कि इन्हें छोड़ दो, वो जो संसद में वो लेके घुसे वो स्मोक बम टाइप का, उन्हें रिलीज कर दो, कोई खालिस्तान की मांगे उठा रहा है। तो ऐसी चीजें में तो फिर ये किसान आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। ये चुनाव को लेके चल रहा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ चल रहा है। तो ऑब्वियसली ये जब तक मामला खराब नहीं होगा, जब तक एक तरफा होने लगेगा कि अब हम जीत नहीं रहे हैं, चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए ये चीज नहीं थमेगी।
अच्छा, कई लोगों का कहना है कि आपने देखा भी होगा, कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हो रही है कि म्यूजिक सिस्टम, बड़ा बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, कुछ के पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। तो लोगों का कहना है कि यार ये सचमुच किसानी है। हाँ ऋषभ, नहीं तो आप क्या क्या चाहते हैं कि इस देश का किसान महंगी गाड़ी में ना बैठे? क्या आप ये चाहते हैं कि इस देश का किसान हमेशा की तरह भूख प्यास से मरता रहे? ऐसा नहीं है ना। किसान के पास अगर महंगी गाड़ी है तो इससे सरकार के लोगों को या जो ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं उन्हें क्या समस्या हो रही है? क्या एक किसान महंगी गाड़ी नहीं खरीद सकता है? क्या सिर्फ जो अमीर लोग हैं, अमीर तबके के लोग हैं, वही महंगी गाड़ी में बैठ सकते हैं? भाई साहब, हम तो चाहते हैं कि इस देश का किसान इतना अमीर हो, वो हमारा अन्नदाता है, उसको महंगी से महंगी सुविधाएं उपलब्ध हो और वो खरीदे। और सिर्फ किसान नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक खरीदे। अच्छा, जो किसान है, क्या किसानों की दिल्ली नहीं है क्या? उन्हें दिल्ली आने से क्यों रोका गया? वहां कीले, सीमेंट, सड़क जाम कर दिया गया, रात को आंसू गैस गिराने की क्या जरूरत पड़ गई भाई आपको? तो किसान है तो इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है किसानों पे? किससे सवाल है आपका ये? नहीं, आप ही से सवाल है। तो ये सवाल बेसिकली पूछ रहा है एक बीजेपी के प्रवक्ता से, और मैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूं जो मैं इसका जवाब दूंगा कि उनको दिल्ली में क्यों रोक दिया गया। अब दिल्ली में रोका गया, इसके पीछे भी एक कारण है कि जब वो पिछली बार दिल्ली में आए थे तो देखा आपने लाल किला में क्या हुआ था, किस तरीके से खालिस्तान का झंडा लाल किला पे फहरा दिया गया। तो ये सब चीजें हैं। अब शरारती तत्व है, जैसा मैंने पहले बोला, हर चीज में होते हैं, तो उनको रोकने के लिए चीजें हैं। बाकी तो अब बीजेपी के प्रवक्ता होंगे या जो सरकार में लोग बैठे हैं वो इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। नहीं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे किसान आंदोलन फरवरी 2024 में हुआ तो वहां जगजीत सिंह डल्लेवाल थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से पीएम मोदी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है, हमें पीएम मोदी की ग्राफ को नीचे लाने की जरूरत है। और फिर एक दिन लाल किले पर उपद्रव के दौरान दिनांक जनवरी 2021 की बात है, पीएम मोदी को गालियां देते हुए तिरंगे को गिरा देने का ऐलान हुआ था। किसान आंदोलन 2020 आंदोलन के बीच पीएम मोदी का मृत्युगान भी हुआ था और उस मृत्युगान में कहा गया था कि मोदी मर जा तू, मतलब मोदी मर जा तू जैसे गीत भी गाए गए हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि इन किसान आंदोलन में कई ऐसे उपद्रव भी होते हैं जो पीठ पीछे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं केशव से जानना चाहूंगा, केशव क्या लगता है आपको? किसान आंदोलन है, ठीक है, आप सरकार से मांग कीजिए, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बोलना कहाँ तक जायज है? नहीं तो बिल्कुल नहीं जायज है। इसको जस्टिफाई कर कौन रहा है? बिल्कुल नहीं जायज। सरकार बोल क्यों रही है? जो किलेबंदी की गई, सब जो की गई, किसके लिए किए गए? इसी चीज के लिए किए गए ना, कि क्यों हम उसमें घुसने दें। जब 2-3 बारी ऑलरेडी सरकार देख चुकी है, पिछले किसान आंदोलन में लाल किले पे हम लोग वो चीजें देख चुके, तो अगर उसके बाद भी अगर उन चीजों को अंदर आने दिया गया, अगर उनके बाद भी दोबारा कोई उपद्रव हो जाता है तो इसमें गृह मंत्रालय से जवाब मांगा जाएगा। गृह मंत्रालय को गाली पड़ेगी, गृह मंत्री को गाली पड़ेगी, अमित शाह को गाली पड़ेगी कि तुम जब पहले देख चुके तुम क्यों आने दिए। तो नहीं आने दो तो गाली पड़ेगी, आने दो तो गाली पड़ेगी, पर लेकिन नहीं आने दो तो पढ़े लिखे, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें चीजों का पता नहीं है, जिन्हें इन्फ्लुएंस किया गया, पैसों के दम पे उठाया गया, वो गाली देंगे। लेकिन अगर आने दिया गया तो उनकी खुद के वोटर्स, बीजेपी के लोग, जो हम और जो पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग गाली देंगे। तो ये बहुत एक समझदार फैसला था कि उनको वहीं पे रोका जाए और वही के वही चीजों को निपटारा जाए। अच्छा, मेरा ऋषभ आपसे सवाल है, कई लोग किसानों को खालिस्तानी समर्थन बता रहे हैं, खालिस्तानियों से जुड़ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब इसमें सच्चाई की बात करें तो वही है कि कुछ शरारती तत्व की वजह से, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अब उसमें सारी मछलियां तो गंदी नहीं होती है ना। तो वही है कि अब जैसे पिछले किसान आंदोलनों में खालिस्तान की मांग को बढ़ाया गया, वहां पर जाके लाल किला पर झंडा फहराया गया, तो इसमें कुछ लोगों का हाथ था और इसके पीछे भी हमें पता चला कि विदेशी फंडिंग थी भाई साहब। तो वही है कि अब कुछ लोगों की वजह से हम सब किसानों को नहीं कर सकते, और अगर ऐसा होता भी तो जो सरकार है वो अपने कानून वापस ना लेती। लेकिन सरकार ने क्या किया, वो सारी मांगे देख के या जो भी वो उपद्रवी तत्व थे उनको सबको किनारे करके सारी मांगे वापस ली गई। जो भी उन्होंने कानून बनाए थे वो सारे उन्होंने अपने वापस ले लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई थी ना, तब तो वापस लिया। अगर ये सिर्फ एक उपद्रव होता तो इसको छोड़ दिया जाता ऐसे ही, या उनको जेल में बंद करके मारा जाता। तो वो हुआ, लेकिन अब इसमें हम लोग डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि खालिस्तान का ही हाथ है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो किसान है वो मांग कर रहे हैं पेंशन की, तो ये मांग जो है आपको कितनी जायज लगती है कि जो किसान है उनको पेंशन मिलनी चाहिए? अब किसके लिए ये सवाल? आप ही से पूछ रहा हूँ। तो पेंशन की अगर हम बात करें तो अब पेंशन, पहले आप बताइए कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए। क्या आपका क्या मानना है, क्या पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? नहीं,
मेरा तो मानना ठीक है। आप क्या मानते हैं कि किसानों को जो पेंशन है वो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अगर देश का जो किसान है वो हम लोगों को अपनी 60 साल तक खिलाता है तो तुम उसको 10,000 रुपए नहीं दे सकते हो। और पेंशन तो तुम्हें जो तुमने बंद करी है, शिक्षकों की पेंशन जो अभी दोबारा चालू कर रहे हो, क्यों कर रहे हो चालू अगर तुमने बंद की थी? क्यों कर रहे हो चालू? अब एक तो तुम्हें इसमें वोट बैंक दिख रहा है अपना, और पेंशन उस हर इंसान को मिलनी चाहिए जिसने इस देश के लिए काम किया है, ताकि वो अपने आने वाले समय भी अपना भरण पोषण कर पाए। अच्छा, ऐसे में तो हर लोग जो भी काम कर रहे हैं भारत के अंदर वो तो पेंशन की मांग करने लगे। जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी एक उम्र हो जाएगी तो मैं भी सरकार से मांग करने लगूंगा, नहीं मुझे भी पेंशन चाहिए, मैं भी सड़क पे मतलब बैठ जाऊंगा। जो बिजनेस है, मुकेश अंबानी कल सड़क पे बैठ गए, नहीं मेरा भी बिजनेस था, मैंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया, मुझे भी पेंशन दो। तो जायज है कि नहीं है? देखिए, अब इसमें बात जायज नाजायज की फिर नहीं है, फिर वही बात है कि अब आपकी बात है, अब आपने आप जो जर्नलिस्ट हैं, तो अब इसके बाद क्या होगा कि आप जब रिटायर होंगे या जब आप छोड़ेंगे ये काम, तब आप अपना इतना पैसा लेके अपने पास होगा ना कि आपको पेंशन की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, कहना आप ये चाहते किसानों के पास पैसा नहीं होता है? नहीं, बताइए कौन से किसान के पास पैसा है? तो जो एक किसान आ रहे हैं मतलब बड़े बड़े गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम लगा के, क्या इनके पास पैसे नहीं है? फिर वही बात ना कि कुछ लोगों की वजह से हम सबको नहीं एक तराजू में नहीं तौल सकते हैं ना। हाँ। तो अच्छा ठीक है, आपने कहा सरकार बिजनेसमैन को भी तो फंडिंग देती अच्छा, है। ठीक है, आपने कहा कि आगे चल के मेरे पास अंबानी अडानी को नहीं, आपने कहा कि आगे चल के बहुत पैसे हो जाएंगे मेरे पास, कि मतलब आपको मतलब मेरे को पेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जैसे बहुत भी ऐसे जर्नलिस्ट होंगे, पत्रकार होंगे जो आगे चल के उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो उनको तो जरूरत पड़ेगी ना पेंशन की। तो अगर सरकारी काम होगा तो दी जाएगी उन्हें पेंशन, क्यों नहीं दी जाएगी? बिल्कुल देनी भी चाहिए सरकार को। सरकारी काम हो तब? हाँ। तो किसान सरकारी होते हैं क्या? अब किसान सरकारी क्या, किसान सरकार खरीदती है ना किसान से चीजें। हाँ। अच्छा, कोई मान लीजिए मैं कोई कंपनी कल खोलता हूँ, मैं भी सरकार को बेचता हूँ, सरकार को सामान देता हूँ, जिसको देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, सरकार मतलब अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, और एक दिन मेरी कंपनी बंद हो गई, समझो मैंने काम छोड़ दिया और मैं रिटायर हो गया, तो पेंशन तो मुझे भी मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो ऐसे तो हर एक वर्ग के लोगों को जो भी काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, उनको हर लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है केशव, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपका क्या ख्याल है। जैसे इन्होंने कहा कि हर वर्गों के लिए जो भी काम कर रहे हैं इस देश के अंदर उनको पेंशन मिलनी चाहिए, क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, ये तो खैर बहुत हंसीपूर्ण और मजाक की बातें कर रहे हैं कि अगर सबको पेंशन मिलने लगे फिर काम धंधा छोड़ देते हैं। 2 दिन मैं भी जाके हल चला दूंगा, बढ़िया पेंशन मिलेगी, बैठ कर रोटी पानी खाएंगे, बढ़िया चल रहा सिस्टम, क्या दिक्कत आ रही। तो मैं ये कहूंगा कि चीजों पे पीछे तर्क समझना चाहिए, लोगों को इकोनॉमी समझनी चाहिए, तर्कों को समझना चाहिए। ऐसे ही अगर सबको पेंशन बांटते फिर तो फिर तो हम जैसे टैक्स पेयरों का पैसा फिर तो ऐसे चला जाएगा। हम लोग क्यों दे रहे? फिर टैक्स हटाओ, टैक्स माफ कर दो, हटाओ, जरूरत ही नहीं। फिर हम क्यों? किसान कितने अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया जाता है कि किसान अन्नदाता है, किसान हमें खिलाता है। तो क्या इस देश में जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो देश नहीं चलाते हैं? उनके जैसे देश नहीं चल रहा है। आज अंबानी अडानी बंद कर दो तुम, कितने लाखों लोग सड़क पे बेरोजगार घूमेंगे? क्या वो देश में उनके लिए तो अंबानी अडानी अन्नदाता है। जब उनको तनख्वाह मिलेगी तभी ना। और किसान अगर ये किसान हमें रोटी खिलाते किसानों के लिए, तो ठीक है, किसान पैसा ना ले, फ्री में अनाज बांटे किसान, अन्नदाता है हमारे लिए, अन्नदाता भगवान है हमारे लिए। क्यों ले रहे? फिर पैसे ना दे, फ्री में करें चीजों को, पेंशन भी लेंगे, पैसे भी है, अन्नदाता भी है, सब कुछ भी है। तो फिर तो एक सिरे से सब चीजें नहीं चलती ना, एक तरफा क्यों हो जा रही है चीजें? वो नहीं होना चाहिए, मेरा कहना ये। देखिए, एमएसपी की मांग ठीक है, एमएसपी की मांग होनी चाहिए थी उनकी, उसमें भी सरकार पे WTO का दबाव है, और भी चीजें, बहुत चीजें देखनी पड़ती है, तो हमें सब कुछ को देख के चलना चाहिए। पर जब बात आती है पेंशन की और चीजों की, तो ऐसे कल को अपना कोई बिजनेस खोलूंगा, मैं 5 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, तो फिर मुझे भी पेंशन मिलनी चाहिए। मेरे वजह से 5 लोगों का खाना चल रहा है, उनके लिए मैं भी भगवान हूँ, मैं भी एक भगवान हो गया भाई, मेरे से भी टैक्स माफ, पैसा माफ, सब कुछ हो जाना चाहिए। तो ये चीजों का कोई मतलब नहीं है, इकोनॉमी को देखते हुए और चीजों को देखते हुए चलना चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल दोनों से रहेगा, मैं चाहूँगा कि छोटी सी आप शब्दों में इसको ख़त्म कीजिएगा। अभी आप देखिएगा कि लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा का जब चुनाव है उसी टाइम किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? पहले मैं केशव से जानना चाहूँगा। हाँ, देखिए, टाइमिंग का फर्क है। ये जो समय है, ये हमें गेहूं का समय था, अभी किसानों को थोड़ा राहत मिला। ये जो समय है, किसान थोड़ी फ्री भी है। और दूसरा फिर वही चीज कि एजेंडा भी तो चलाना है, चुनाव का समय है, एजेंडा अब नहीं चलेगा कब? जो किसान नेता उसमें जुड़े हुए,
उन्होंने साफ बोला कि मोदी की इमेज गिरानी है। उन्होंने उसमें से कई हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और विभिन्न मांगे हैं। तो क्योंकि इसको एक पॉलिटिकल वे दे दिया जा सके, इसमें इसको लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, सरकार पर दबाव बनाया जा सके, इसीलिए उन्होंने ये समय चुना है, वरना इसमें पहले भी कुछ चीजें हो सकती थी। हाँ, सेम सवाल है कि जो अभी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसी समय आंदोलन क्यों कर रहे हैं किसान? देखिए, जैसा कि केशव ने बोला कि अभी किसान खाली हैं, तो वही है कि ये देश के जो लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती है कि इसमें आदमी आंदोलन कर सकता है। अपनी मांगे हैं उनकी, भाई साहब मांगे हैं तो मांग रहा है वो। अब इसमें अब आप जोड़ देंगे चुनाव से या किसी भी चीज से, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? भाई साहब दूसरे जो पार्टियां, इंडिया अलायंस, सब समर्थन में है। तो इस तरीके से जो है, और इसी से हमें लगता है कि एक तख्ता पलट भी हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो अब बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऋषभ थे और केशव थे। हमने बात की किसान आंदोलन के ऊपर। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए। मेरा नाम साहिब गुप्ता था। बहुत बहुत धन्यवाद।